ऐसे ही प्रवास करते 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 1892 में आ गया, तमिलनाडु की ओर चले गए, कन्याकुमारी। उस तरफ भारत का आखिरी किनारा, और वो स्थान समुद्र के अंदर एक चट्टान, जहां माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, और वहां मंदिर भी है। ये समुद्र के अंदर कूद गए, चट्टान पर पहुंचे, ध्यान लगा करके बैठ गए। 3 दिन बैठे रहे। इन्होंने चिंतन किया, ध्यान किया भारत का। मेरी भारत माता, मेरा भारत देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, दुखी है, गरीब है, बीमार है, शिक्षा नहीं है, सब प्रकार का अभाव है, और बुरी तरह मरा जा रहा है, कुचला जा रहा है। अब मेरे सामने ये दृश्य है भारत का, मुझे इसको ठीक करना है, मुझे इसके लिए काम करना है। भगवान ने ऐसी रोशनी दी, ऐसा प्रकाश दिया, कहते हैं ना कि ज्ञान प्राप्त हो गया। मुझे भारत को कैसा बनाना है, भारत कैसा बनना चाहिए, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये भी तय हो गया। और ये वहां से उठ करके फिर समुद्र पार करके आ गए, एक नई चेतना लेकर। उसी समय पहली बार दुनिया में अमेरिका का एक शहर है शिकागो, उस शिकागो शहर में पूरे दुनिया के धर्मों का सम्मेलन। किसकी ओर से? ईसाइयों की ओर से। सारे दुनिया के धर्म आएंगे, उनको नीचा दिखाएंगे, और हम अपनी सुपरमेसी कायम करेंगे। जो उस सम्मेलन के आयोजक थे, उन्होंने इस भाव को छिपाया भी नहीं, उन्होंने इस भाव को प्रकट भी किया। इनको इनके शिष्यों ने कहा, शिष्य मद्रास के भी थे, शिष्य खेतड़ी अलवर के भी थे, शिष्य इनके और भी जगह के थे। स्वामी जी, आप जितना अच्छा हिंदू धर्म के बारे में सम्मेलन में बोल पाएंगे, पर वही निमंत्रण नहीं है, खर्चा भी नहीं है। लोगों ने प्रयास शुरू किया, खर्चा इकट्ठा किया, जुटा दिया, और ये अमेरिका के लिए रवाना हो गए, पर निमंत्रण इनको नहीं था। कहां जाएंगे, कौन रिसीव करेगा, कौन अटेंड करेगा, कुछ नहीं पता। संकटों को, बाधाओं को पार करके इसी तरह शिकागो पहुंच गए। वहां पता लगा वही बोल सकता है, वही सम्मेलन में भाग ले सकता है जिसको निमंत्रण है। भारत से दल आएंगे, उनको निमंत्रण है, और उनकी हम चिंता भी करेंगे। पर अभी सम्मेलन में समय बाकी था, तो ये एक बराबर के ऐसे छोटे शहर में पहुंच गए जहां खर्चा कम था। पर कहते हैं ना, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। भगवान भी मदद करता है अगर आपके अंदर सत्य है, धर्म है, न्याय है, लगन है, इरादे पक्के हैं। तो वहीं की एक अंग्रेज महिला मिली, इनको लेकर के गई और पूछा, स्वामी जी आपका आगमन कैसे हुआ, ये हुआ। वहाँ एक प्रोफेसर आए महिला के घर में, और वो प्रोफेसर शिकागो धर्म सम्मेलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं आपकी मदद करूंगा। उन्होंने मदद की। कुल मिलाकर के इनकी एंट्री हो गई 25, 26, 27 दिसंबर 1893। शिकागो, ईसाइयों के अलग अलग सेक्ट, मुसलमानों के अलग अलग सेक्ट, बौद्ध, हिंदू, जैन सब पहुंचे हैं। 7,000 लोग हैं बैठे हुए। अमेरिका में बड़ी उत्सुकता है, हमारी पूरी दुनिया से लोग आए हैं हमारे शहर के अंदर। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा कार्यक्रम। बहुत बाद में समय मिला, अपेक्षित तो थे नहीं भाइयों, आप जानोगे कितना समय मिला? केवल 4 मिनट का समय मिला। खड़े हुए लोगों ने देखा, अरे एक युवा पगड़ी बांधी हुई है, भगवे रंग के कपड़े पहने, चेहरे पर ओज और तेज है, और शुरुआत करता है, मेरे अमेरिका के बहनों और भाइयों, माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। जैसे ही शब्द बोलता है, 4 मिनट मिले, 5 मिनट तक तालियां बजी। वो अमेरिका के लोग क्या जाने परिवार क्या होता है, ये तो अपने लोग ही जान सकते हैं, अपना देश अपना धर्म भी जान सकता है। और जब इन्होंने बोलना शुरू किया, उस धर्म का प्रतिनिधि बनकर के आया हूं, जो हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति दुनिया के सारे धर्मों की माँ है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति दुनिया के सारे धर्मों को अच्छा मानती है। मैं उस परंपरा का वाहक हूं, जो सन्यासियों का सबसे पुराना देश है। मैं उन सन्यासियों के देश से आया हूं। हिंदू धर्म के जितने मत मतांतर हैं, उन सब के हिंदुओं की ओर से इस सम्मेलन में भाग लेने आया हूं। आप लोगों ने इतना बड़ा सम्मेलन पहली बार आयोजित किया है, आपका धन्यवाद करता हूं अपने देश की ओर से, देश के हिंदुओं की ओर से। और एक बात और कहना चाहता हूं भाइयों, मैं उस धर्म से आया हूं प्रतिनिधि बन करके। दुनिया में किसी भी धर्म के मतावलंबियों को
मार पड़ी, उनको भगाया गया, उनको शरण देने का काम मेरे देश ने किया है, मेरे हिंदू धर्म, मेरे हिंदू समाज ने किया है। यहूदियों के मंदिर को रोमन साम्राज्य ने मिट्टी में मिला दिया, वो वहां से भाग खड़े हुए, हमने उनको जमीन दी, बसाया, मंदिर बनने की, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता दी। दुनिया में यहूदी कह सकता है भारत एक ऐसा देश है जहां मुझे प्यार और सम्मान मिला है। पारसी ईरान से भागे जब उन पर अत्याचार हुआ और जब उनको इस्लाम में बदला जा रहा था, तो पारसी जब मेरे देश के अंदर आए, मेरे देश ने उनको सब कुछ दिया। लोग सुनकर के बड़े खुश हुए और जब अगले दिन मीडिया ने इसको कवर किया बहुत बढ़िया, कहना भाई एक संत ने सबको हिला दिया और उसके प्रमुख को कहना पड़ा हमने तो ये कार्यक्रम इसके लिए रखा था, ईसाई का बोलबाला होगा, पर यहां तो हिंदू धर्म और ये युवा संत ये पूरे सम्मेलन के ऊपर छा गया। आप विश्वास करेंगे इस सम्मेलन के कारण उन्होंने जो हिंदू धर्म का डंका बजाया, सारा अमेरिका हैरान रह गया। 3.5 वर्ष इस सम्मेलन के बाद उन्होंने अमेरिका में लगाए, इंग्लैंड में लगाए, यूरोप के अन्य देशों में लगाए, जहां भी जाते थे लोग उनके पीछे चल पड़ते थे। मैं जब पढ़ता था मैंने एक घटना सुनी थी, मैं नहीं कह सकता हूं वो कितनी गलत कितनी सही है, मैंने सुनी जरूर थी। स्वामी विवेकानंद जी से अमेरिका में एक व्यक्ति ने पूछा उनकी बैठक में, सभा में, तुम्हारा कैसा देश है? एक ग्वाला गडरिया कृष्ण नाम का बंसुरी बजाता था और उसके पीछे लोग भाग लेते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। बैठक चलती रही, बैठक खत्म हो गई, बोलते बोलते स्वामी विवेकानंद दौड़ लिए, वहां तेज चल पड़े। सभा में बैठक में जितने लोग थे वो सब उनके पीछे चल पड़े, तेजी के साथ चल पड़े। चलते चलते रुक गए, मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो? स्वामी जी क्या बताएं, आपके बोलने में जो आनंद आता है, सुनने में जो मजा आता है, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, वो तो 3 लोक का स्वामी था, भगवान विष्णु का अवतार था, उसकी बंसुरी में कितना प्रेम कितना आकर्षण होगा, आप मेरे जैसे आदमी के पीछे भाग रहे हो। अगर मेरे देश के लोग भगवान कृष्ण की बंसुरी के पीछे अगर भागते थे तो कौन सा गलत करते थे बताइए आप। और इसी बीच में भाइयों बहनों याद रखना, आपने हमने भगनी निवेदिता का बहुत नाम सुना है। ये वो इंग्लिश महिला थी जिस इंग्लैंड के अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया था, वहीं की एक टीचर स्वामी जी से प्रभावित हुई, भारत में आई, उसके बाद फिर भारत में ही रह गई और उसने देश के लिए कितना बड़ा काम किया। इस भगनी निवेदिता से स्वामी विवेकानंद जी की इंग्लैंड में 1895 के अंदर भेंट हुई। जब ये भारत में आए, पानी के जहाज से उतरे, समुद्र के किनारे से दौड़े, मिट्टी में लथपथ हो गए। मैं उस पश्चिम जगत में था जिसको भोगवाद की धरती मानी जाता है, न जाने कैसे कैसे क्या क्या चीजें मेरे साथ लग गई होंगी। अब मैं भारत की मिट्टी में आ गया हूँ, इसमें लोटपोट हो गया हूँ, शुद्ध हो गया हूँ, पवित्र हो गया हूँ। और उसके बाद फिर इन्होंने प्रचार, देश, धर्म, संस्कृति, इसके ऊपर बोलना शुरू किया। इन्होंने स्वामी रामकृष्ण की बातों को मानने वाले संत थे और गृहस्थी थे, उन सबको इकट्ठा करके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, एक उसको संगठन का स्वरूप दिया छोटा सा। 1898 में बेलूर गांव में 7 एकड़ जमीन खरीदकर अपने शिष्यों से पैसा एकत्रित करके बेलूर मठ की स्थापना की। 1901 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस के सारे बड़े बड़े नेता ये अपने बेलूर मठ के अंदर बैठे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मिलने के लिए आए, बाल गंगाधर तिलक मिलने के लिए आए, बहुत प्रभावित थे इनसे। महात्मा गांधी आए, उस समय शायद ये पूजा पाठ में लगे थे, भेंट इनकी नहीं हो पाई। 1902 में गया गए, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। आप भी वहां पर ध्यान लगा करके बैठे और इनको इस प्रकार की अनुभूति हुई, जाओ वापस और जो काम तुमने शुरू किया है, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू दर्शन, इतिहास, अध्यात्म, लोगों को जगाना है। गया से वापस आए, काम में लगे। भाइयों बीमार हो गए काम करते करते। या ऐसा सुना है मैंने, जो बहुत अच्छे महापुरुष होते हैं, न जाने क्यों भगवान उनको जल्दी अपने पास बुला लेता है। जैसे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य को बुला लिया। 4 जुलाई 1902 को इनका शरीर शांत हो गया। महापुरुषों ने इनके बारे में क्या कहा? महात्मा गांधी जी ने इनके बारे में लिखा,